हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम क्लास 9 के मैथ को पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। अगर ये पता नहीं होगा तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरा ये प्रयास होगा जो प्रत्येक एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है और प्रत्येक एक्सरसाइज का पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसका हम सवाल को सॉल्व कराएंगे। आपको हम भारतीय भवन, एनसीईआरटी जो भी बुक है सारे चीज़ को हम एक दायरे मान करके पढ़ाएंगे। आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी बुक से बनाइएगा, 100% सवाल बनेगा। नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, मेरे पास सारे बुक हैं, हम उससे आपको सवाल को बना करके आपको हम एक वीडियो अलग से बना के डाल देंगे। ठीक है ना, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब अपने दोस्तों में शेयर करना है। आज शुरुआत करेंगे हम अध्याय 1 का, और अध्याय 1 में क्या क्या पढ़ना है पहले हम समझेंगे। ठीक है ना, पहले हम यहाँ पर बोर्ड पे जो है कुछ लिख दिए हैं, आप उस बात को समझ रहे होंगे। एक एक करके इसमें जितने पॉइंट है सारे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। उससे पहले जो है पिछली कक्षा में हम पढ़े थे परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्या क्या होता है, उससे पहले जितने भी पॉइंट होते हैं सारे पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। चूंकि किताब में दिया गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हमको समझना है प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, और ये जो होता है आपका, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। सिर्फ समझते हुए चलना है, जहां पर आपको बताना है इस अध्याय में वो हम सारी चीज बताएंगे। ठीक है ना, देखिए दूसरा है यहाँ पर पूर्ण संख्या। इसको हम बोलते हैं होल नंबर, इसको हम W से लिखते हैं, और यहाँ पर जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर प्राप्त समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम W से लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर सम संख्या क्या होता है। देखिए इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहेंगे, और वह संख्या जो 2 से न कटे उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इवन नंबर का जो होता है, ये फॉर्म जो होगा इवन नंबर का, ये इवन नंबर का फॉर्म होगा 2k के रूप में, जहाँ पर k जो है, जहाँ k जो है नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ऑड नंबर, ये ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटेगा तो ये आपका ऑड हो जाएगा। ऑड जो होगा 2 से नहीं कटेगा, तो इसका जो फॉर्म होता है 2k +-1। यहाँ पर भी +-1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये +-1 होता है। ये विषम संख्या, जहाँ पर k क्या है, यही सेम जो है, ये आपका k जो हो जाएगा आपका, वो हमेशा यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा। ये जो है आपका 1 2 3 नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रहा होगा। इससे पहले आप पढ़ के आ चुके हैं सब बात। ठीक है ना, देखिए उसके बाद अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ये अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है, वह प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो एक और स्वयं से करता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक और नाम होता है रूढ़ संख्या। यहाँ पर जो है प्राइम नंबर को हम यहाँ पर एक और नाम कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा, रूढ़ संख्या। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा प्राइम नंबर का जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे छोटा सम कहेगा तो 2 होगा, और विषम कहेगा तो 3 होगा। इसी तरीके से 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो हम प्राइम नंबर इसको कहते हैं। ये बात क्लियर है। उसके बाद अब हम समझते हैं यहाँ पर यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या को हम एक और नाम जानते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इसका 2 नाम है तो आप याद रखिएगा। ये क्या होता है, देखिए वह संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं।
देखिएगा सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है जो 1, 2 और 4 से कटता है, और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 होता है जो 1, 3 और 9 से कटता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। सबसे छोटा सम कहेगा तो 4 और सबसे छोटा विषम कहेगा तो 9। इसके बाद इधर अनंत आपको जो है इसमें भाज्य संख्या मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अगला देखिएगा, यहाँ पर है योज्य प्रतिलोम। ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखिएगा किसी भी संख्या में अगर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि उसका मान 0 हो जाए। तो अगर हम आपसे पूछे 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ठीक उसका उल्टा यानी माइनस में 1 होगा। ठीक है ना, जैसे हम आपसे पूछे कि बताइए आपका x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ पर x का माइनस योज्य प्रतिलोम ये -x होगा, जिससे कि जोड़ेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0 मिल जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो 0। ठीक है ना, ये बात इसका आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए उसके बाद यहाँ पर शून्य तत्समक, ये तत्समक जो है एक शब्द यूज किया गया है, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है ना, शून्य तत्समक क्या होता है, देखिए तो किसी भी संख्या में जब हम शून्य को जोड़ते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़ लीजिए, उसका मान सेम वही रहेगा। तो हम कहते हैं शून्य, वह शून्य का तत्समक है। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका 5 है और इसमें जोड़ेंगे 0 को, तो इसका मान 5 रहेगा ना। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं यानी शून्य तत्समक, जिसका मान कभी न बदले किसी संख्या में जोड़ने पर, तो उसको हम कहते हैं शून्य का तत्समक। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो किसी भी संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जिससे कि उसका मान 1 आ जाए, उसका मान 1 आ जाए, उसको हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिएगा हम ये लिखते हैं 5, तो कहेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो गुना करने पर वह मान 1 आ जाए। तो आप कहेंगे कि देखिए इसका ये 1/5 से गुना करेंगे तभी ना मान 1 आ जाएगा जी, तो इसे काटेंगे तो कट जाए, मान 1 आ गया। तो हम कहेंगे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है। हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर बताइए ये -2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर -1/2। हम पूछे आपसे बताइए ये 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप कहेंगे सर ये जो हो जाएगा ना इसका उल्टा, तो -5/3, जिससे कि मान 1 आ जाए। क्या यहाँ तक क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है? अगर आप ये बात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर उसके बाद हम समझते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना, देखिए तत्समक यहाँ पर क्या होता है, गुणात्मक तत्समक जब भी कहेगा तो आपको ये समझना है किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, सेम वही रहेगा, तो उसको हम कहते हैं 1 का गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना, ये सब देखिए यहाँ पर ये जो जितना भी ये जो 4 पॉइंट है ना, ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% पूछता है लॉजिक में। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर पूछेगा गुणात्मक तत्समक, तो ये बात आप समझेंगे कि यहाँ पर ये 5 है, तो इसमें कौन से नंबर से गुना करें, 1 का गुणात्मक तत्समक है, तो गुना करेंगे तो मान वही रहेगा, तो हम कहेंगे यह 1 का गुणात्मक तत्समक है। ठीक है ना, 1 का गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, जिससे कि उसका मान न बदले। जैसे 1 का, अब यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, तो हम यहाँ पर देखिएगा गुना करेंगे तो वही मान होगा, तो हम कहेंगे 1 का गुणात्मक तत्समक है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है वह संख्या जिसको हम A/B में भाग देते हैं, तो इससे प्राप्त संख्या को हम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम, ये जो है आपका A/B हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये B का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये B को हम कहते हैं नॉमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं नॉमरेटर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये बताएगा आपको कि ये नीचे वाले में से कितना पार्ट लिया गया है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर 5/2, तो इसका मतलब ये हो गया 5 को 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है ना, ये इसका मतलब हो गया। यहाँ पर अगर आपको अंश नॉमरेटर कहेगा तो 5 हो जाएगा, ये नॉमरेटर कहेगा यहाँ पर नॉमरेटर, ठीक है ना, तो आपको 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कहेगा तो ये आपका डिनोमिनेटर,
तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम समझेंगे परमेय संख्या। ये आपका रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक हो। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को हम, और p और q जो है आपको इंटीजर होना चाहिए। p एंड q आपका जो है यह इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पहले ही कह दिया है कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q को छोड़ करके आपको यहाँ पर कुछ भी आ सकता है नीचे, ठीक है। बाकी ऊपर में तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा, 22/7 जो होता है वह परमेय संख्या, ठीक है ना। 22/7 क्या है, यह एक परमेय संख्या है। सारे के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला जो है यहाँ पर अपरमेय संख्या, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा हो उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जिसका यानी कि जो रूट के अंदर लिखा जाए उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर ये है समतुल्य परमेय संख्या। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, समतुल्य का मतलब बराबर होता है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं इक्विवेलेंट और रेशनल नंबर। यानी कि कोई भी परमेय संख्या लिखते हैं तो उसके बराबर वाले परमेय संख्या कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ये लिखते हैं 3/4, 3/4 यह एक परमेय संख्या है, तो हम आपसे पूछे कि इसका 3 समतुल्य परमेय संख्या लिखिए, 4 समतुल्य परमेय संख्या लिखिए, 10 समतुल्य परमेय संख्या लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसका लिखने का, इसमें अनंत समतुल्य परमेय संख्या हो सकता है। इसमें सेम नंबर से गुना कीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 6 और ये 8, ये 3/4 का समतुल्य परमेय संख्या हो गया। फिर इसमें गुना कीजिए, 3 से 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, इसी को हम समतुल्य परमेय संख्या कहते हैं। फिर यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ पर 4 से 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, इसको हम क्या कहते हैं, समतुल्य। जितना कहेगा आप उतना आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए यहाँ तक की बात आपको क्लियर है ना। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे के जो पॉइंट है वो आपको हम समझाते हैं, ठीक है। अभी तक हम आपको 13 पॉइंट समझा चुके हैं, ठीक है। ये 14 पॉइंट है। देखिए ये 14 नंबर है आपका परमेय संख्या का जोड़ और गुना। ये तो आप बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए अगर आपको परमेय संख्या का जोड़ पूछा जाए तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 3/8 और प्लस यहाँ पर 7/9। तो इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। इसको भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 9, ठीक है। फिर प्लस इसको 9 से भाग देंगे तो 8, तो यहाँ पर 7 गुना 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 और प्लस 7 8 56 बटा 72। तो यहाँ पर देखिए जोड़ के लिखेंगे 7 6 13 और 5 2 7 1 8 बटा ये 72, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है परमेय संख्या का जोड़। अगर हमको इसी का कहेगा गुना करने के लिए, कहेगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 3/8 है और यहाँ पर गुना करेंगे 7/9, ठीक है ना। यहाँ गुना करेंगे, देखिए तो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। अब जो कटेगा उसको काट भी लेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर 3 गुना 7 और यहाँ पर 8 गुना 9, ठीक है। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, अब नहीं कटेगा तो 7/8 3 24, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम गुना करते हैं, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी गुना करने को मिलेगा, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये 4 गुना ये 7/8। तो बहुत बच्चे को ये भी प्रॉब्लम होता है कि इसका हम गुना कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुना जब कीजिएगा ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 7 गुना 4 और बटा 8, और ये कट रहा है क्या, 4 गुना 8 कट रहा है, तो 7/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, कट जाएगा तो काट लेंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर पॉइंट है परमेय संख्याओं में बड़े और छोटे का बोध। यानी अब इसमें से अगर परमेय संख्या 2 से अधिक लिखा रहेगा तो हम कैसे समझेंगे, जो उसको हम बड़े यानी बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हम लिखते हैं 1/2, यहाँ पर 5/8, कौमा ये 3/5, कौमा यहाँ पर सबसे पहले यहीं तक हम रहने देते हैं। यहाँ पर इसी को अगर आप समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 3 जो है परमेय संख्या लिखे हैं, इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कैसे सजाएंगे समझते हैं। देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस यहाँ पर जो दिया गया है तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो सब का जो यहाँ पर एलसीएम देखिएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर कितना, ये आपका 40 जो है एलसीएम आएगा। सबको 40 बनाइए। यहाँ पर देखिए 1/2 और यहाँ पर ये 40 बनाना है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 से गुना करना पड़ जाएगा और इसको भी 20 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5/8 है, इसको भी 40 बनाइए तो भाग देंगे तो 5, इसमें 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, और इसको भी हम 40 बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 3/8, ये 3/5 है तो इसको भाग देंगे यहाँ पर तो 8 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अब जो है आपको इस पर फोकस करना है। देखिए इसको गुना करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 25 आएगा और इसको गुना करेंगे तो ये 24 आएगा। चूंकि जगह कम है तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो ध्यान सुनिएगा। तो देखिए सबसे छोटे से प्रारंभ करते हैं और सबसे बड़े तक हम व्यवस्थित करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटा, इसमें जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो देखिए सबसे छोटा ये 1/2 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। इसके बाद कौन आएगा, उसके बाद यहाँ पर 24 है। देखिए 25 से छोटा है ये तो यहाँ पर 3/5 है। ठीक है ना, उसके बाद आएगा 5/8, उसके बाद ये 5/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर देखिएगा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको हम उल्टा लिख देंगे 5/8, ठीक है, 3/5 और 1/2, इसको डिसेंडिंग कहेंगे। अगर इसी में मिक्स दिया रहेगा माइनस प्लस तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पर -1/2 ये आपका माइनस ये 3/8 कौमा ये आपका 7/5, 7/15 कर लेते हैं। और इसी को देखिएगा पहले हम इसको सजाते हैं। ठीक है ना, ये दिया गया है, अब इसको हमको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 120 आएगा। अब यहाँ पर देखिए -1/2 है, नीचे 120 बनाना है प्रत्येक को, यहाँ पर लिखते हैं और फिर ये 7/15। देखिए 120 बनाना है तो यहाँ पर 60 से 2 से भाग देंगे 60 आएगा, 60 से गुना करेंगे इसमें भी और इसमें भी गुना करेंगे, इसको भाग देंगे 15, इसमें 15 से गुना करना पड़ जाएगा। आप 15 को 8 तो इसमें 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ऊपर वाला यहाँ पर -60/120 ये आपका -45/120 और यहाँ पर 7 56/120। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, बस आपको माइनस वाले में थोड़ा सतर्कता से ध्यान देना है कि हम कैसे कवर कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान सुनिएगा, देखिए असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो सबसे छोटा यहाँ पर देखिए सबसे छोटा से सबसे बड़ा, पहले यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इस सब में सबसे छोटा ये माइनस वाला है। ध्यान सुनिए, माइनस वाला में अगर आपको हम दोनों ये हटा देते हैं, पूछते हैं किसमें से बताइए कौन सा बड़ा कौन छोटा है, तो देखिए दो, जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा माइनस में और जिसका अंश बड़ा होगा माइनस में वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -60/120 है, लेकिन इस किसका रूप है, तो -1/2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2। इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो आपका जो है देखिए ये तो संयोग है जो इसी रूप में सजाया गया है। ठीक है ना, और ये आपका क्या 7/15। ठीक है, इसको हम बढ़ते क्रम में, इसी को हम पलट देंगे तो ये आ जाएगा घटते क्रम में। बोले यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है परमेय संख्याओं के जोड़ और गुना में बीजीय नियम। ये जो नियम है ये क्या है समझते हैं। देखिए ये जो है आपसे इसमें लैंग्वेज पर सवाल बनता है, ये आपको इसका जो है जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जब सारा नंबर एक साथ दे दिया जाएगा बताएगा कौन किस में जो है सम्मिलित नियम लागू होता है कि नहीं होता है। तो इसमें पहले ही कहा है सिर्फ परमेय संख्या के अकॉर्डिंग बताना है। तो याद रखिएगा समृद्ध का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि समृद्ध का नियम कहता है कि किसी भी परमेय संख्या के समूह को जोड़िए
और जोड़ने के बाद जो मान आता है क्या वो परमेय संख्या के अंदर आता है कि नहीं। अगर आता है तो हम कहेंगे यह समृद्ध का जोड़ नियम है। अगर गुना करेंगे, गुना करने के बाद अगर वो मान ये जो रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या के ग्रुप से अगर अलग आ जाएगा तो हम कहेंगे यह समृद्ध के गुना का नियम पालन नहीं करता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है जोड़ और गुना दोनों पर पालन होता है, ठीक है ना। ये जो है परमेय संख्या में जोड़, जैसे देखिए यहाँ पर 1/2 और हम कॉमा 3/8, इसको जोड़ का लेंगे नियम, जोड़ का 2 है ये दिया गया है, तो जोड़ में क्या आ जाएगा, ये आपका देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना एलसीएम 8 आएगा, 2 से भाग देंगे 4 और यहाँ पर देखिए 8 कम 8 3 यानी 7/8। ये परमेय संख्या है कि नहीं है, तो है, तो हम कहेंगे परमेय संख्या के जोड़ का नियम का पालन करता है, ठीक है। अगला देखिए, इसी में कहेगा गुना का, तो गुना कहेगा तो अब भाई देखो ना, ये दोनों को गुना कीजिए, 1 को 3 से गुना करेंगे, 1/2 गुना 3/8 गुना करेंगे 1 को 3 से तो 3 और 8 गुना 16, तो हम कहेंगे यह जो है गुना के समृद्ध का नियम को पालन करता है परमेय संख्या में, ठीक है ना। ये किसके अंदर में है ये बात आपको समझना होगा। ये जोड़, ये आपका नेचुरल नंबर में है यानी प्राकृतिक संख्या में है कि पूर्ण संख्या में है कि पूर्णांक में है कि परमेय संख्या में है, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए पहले ही लिख दिया परमेय संख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए वितरण नियम क्या होता है जी, तो वितरण नियम होता है जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका ए दिया गया है और यहाँ पर बी प्लस सी है, तो इसको बांट के गुना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी और प्लस बी, ये आपका ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान ले सकते हैं, यहाँ पर 1/2 ले सकते हैं, देखिए इसके जगह पर 1/2 और 3/5 और प्लस 7/8 कुछ भी ले सकते हैं और इसको गुना करेंगे। देखिए पहले आप इसको प्रत्येक गुना करके जोड़िएगा तो ये समृद्ध के नियम का भी पालन करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये सहचर्य नियम है। सहचर्य नियम 3 नंबर के लिए लागू होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर देखिएगा कोई भी एक को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर ए प्लस सी ले लीजिए। यह समृद्ध नियम जो है आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 3, ये परमेय संख्या, और पहले अंदर वाले को ब्रैकेट या क्रिया कीजिएगा, बाद में इसका क्रिया कीजिएगा, फिर इसको लेना है, ये बराबर होता है, मान जो आता है वो बराबर होता है। यानी कि परमेय संख्या में ये सहचर्य नियम जो है जोड़ और गुना के नियम को पालन करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए, यहाँ पर समृद्ध नियम में ये परमेय संख्या में ये सहचर्य नियम जोड़ और गुना दोनों के लिए, ठीक है ना, ये नियम पालन करता है। यहाँ पर ये कह रहा है कौन कौन है, तो ये आपका ये पालन करता है। आप दोनों को जोड़ के देखिएगा मान बराबर आएगा और गुना भी करेंगे तो मान बराबर आएगा, ठीक है ना। जैसे में देखिए इसी को हम एक बार लिख देते हैं, गुना में अगर कहेगा तो देखिए 1/2 5/8 और आपका 3/4। अब ध्यान सुनिए, किसी एक को अंदर में ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसको गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 8 चौक 32, 32 गुना 64 और यहाँ पर देखिए 5 3 15, 64/15 हो गया। इसी के लिए तो जोड़, ये जो है क्या, ये जो करने के बाद मान ये 15/64 क्या ये परमेय संख्या नहीं है, इसको तो हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसी को तो हम कहते हैं कि परमेय संख्या का ये जोड़ का सहचर्य, ये गुना का सहचर्य नियम है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जो होता है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, देखिए जोड़ और गुना दोनों होता है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों में अगर जोड़ते हैं तो मान हमेशा इक्वल आएगा। वो जो मान आएगा ना आपका परमेय संख्या में आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ए गुना में ए गुना बी और यहाँ पर या बी गुना ए, ये बराबर आता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो अगर आप यहाँ पर 2/5 लेते हैं, ठीक है, और ये 7/6 लेते हैं, ठीक है, इसका जोड़िए, इसको जोड़ते हैं तो ये भी परमेय संख्या में आता है और इसको जो है उल्टा जोड़ेंगे तो क्या ये दोनों का मान चेंज हो जाएगा, दोनों का मान चेंज हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर मान तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। यानी क्रम को चेंज कर देंगे तो क्या इसका मान चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये आपका परमेय संख्या का ये क्रम विनिमय नियम जो है जोड़ और गुना पर लागू होता है। डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। गुना में देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 गुना, उदाहरण बताइएगा इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, 7/6 और बराबर में यहाँ पर देखिएगा 7/6 गुना 2/5। देखिए मान का भी चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी कि परमेय संख्या का क्रम विनिमय नियम। क्या ये बात क्लियर है? इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। आइए अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा
ये आपका छठा नंबर पॉइंट है, परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे समझते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम अपने तरफ से एग्जाम्पल लेते हैं 3/5, इसको संख्या रेखा पर खींचना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेगा, ठीक है ना, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है बीच में हम एक ओरिजिन पॉइंट मानेंगे, मूल बिंदु पर के उसके अगर 0 के हम दाईं ओर चलते हैं तो उसका मान पॉजिटिव होता है, और 0 के बाईं ओर चलते हैं तो उसका मान नेगेटिव होता है। तो ध्यान सुनिएगा, इसको हम बराबर दूरी पर चलेंगे, यहाँ पर 1, और हम मानेंगे यहाँ पर देखिए इधर चलेंगे तो 1 2 बराबर दूरी पर, ठीक है ना, और इधर चलेंगे 0 के बाईं ओर तो -1 और यहाँ पर -2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ए डैश कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर करना होता तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे और बी डैश लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम लेट माना यहाँ पर ओ ए बराबर या ए डैश और यहाँ पर ओ बी बराबर बी डैश, ठीक है ना, हम मान लिए हैं। अब हमको 3/5 को दिखाना संख्या रेखा पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आएगा, ये देखिए, इसको ये आपका अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो कंप्लीट 1 मान आता, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में मान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 0 के 1 के बीच में नीचे वाले के अकॉर्डिंग इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 बांट दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमको जो है ऊपर वाला अंश बता रहा है कि कितना पार्ट लिया गया, 1 2 3, तो ये 3 हो गया और नीचे वाला 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 3/5। और यहाँ पर कोई बिंदु हम ले सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर हम कहेंगे ये आपका 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 100% आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अगला जो पॉइंट है आपका, ये आपका 17वां नंबर पॉइंट है, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 है और ये आपका मान लेते हैं ये 4 है, और इसके बीच ये सवाल है, इसके बीच जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 10 परमेय संख्या निकालिए, तो 10 कहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो 10 कहेगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निकालने का 3-4 तरीका है। देखिए, तो सबसे पहले 10 में 1 जोड़ दीजिए, 11 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 ये भी तो परमेय संख्या में है ना, और ये 4/1 ये भी तो परमेय संख्या है। तो ये 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 तो यह 33 और 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, और यहाँ पर आपका 11, ठीक है। अब इसके बीच का जो वैल्यू होगा वो सभी जो मान जो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसके बीच, ठीक है ना। तो घटाएंगे, देखिए यहाँ पर कितना मान आएगा 11, हमको 10 को निकालना है। तो यहाँ पर से चलेंगे, देखिए 32, ये 33 के बाद 34, ये डॉट करके कहाँ तक, ये आपका 43 तक, और सब के नीचे 11 लगा देना है। इसके बीच जो भी मान आएगा, अगर जितना पूछा है सारे मान को लिख देंगे, वह इसके बीच के परमेय संख्या को दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया जाएगा कि देखिए 3/8 है और हमको जो है 4/5 है, इसके बीच में 3 परमेय संख्या निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे इसमें जो तरीका होता है भिन्न वाले में, आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे इसका और इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आता है 40, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम जब आता है, यहाँ पर लिखते हैं हम एलसीएम बराबर 40, और ये जो है प्रत्येक को 40 बनाइए। 3/8 है और यहाँ पर 4/5 है, और 40 बनाएंगे तो 8 5 40, 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और इसको भी 40 बनाएंगे तो 8 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा और ये आपका 40। तो इसको देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हम इसको इधर लिखते हैं, इस बात को हम इधर लिखते हैं 15 ये आपका 40, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 8 चौक 32, 32/40। यहाँ पर हमसे जितना मान पूछेगा उतना का लिख सकते हैं। देखिए 15 से लेकर के यहाँ 16, 17, 18, यहाँ पर 31 तक चलेंगे, ठीक है। ये मान जो आएगा आपका 31 तक मान आएगा, और सबके नीचे 40 लगा दीजिएगा, और जितना पूछेगा उतना 3 पूछा ना, तो कोई भी 3 आप ले सकते हैं, और आपका जो आंसर आएगा किताबों में वो लिखा हुआ रहेगा। जो आपका आंसर और आपके जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उसका आंसर दोनों अलग अलग आ सकता है, लेकिन आप जो बना रहे हैं वो भी सही है, जो टीचर बनाए हैं वो भी सही है, ठीक है ना, और जो किताब का जो आंसर है वो भी सही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी सवाल को ध्यान सुनिएगा,
हम फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला से सवाल बनाएंगे। देखिए a प्लस एन बी बट्टा n प्लस 1। यहाँ पर n जो है ना प्राकृत संख्या है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ये आपका प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, प्राकृत संख्या, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका a और b में, यहाँ पर b बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर देखिएगा a और b में सबसे बड़ा जो हो जाएगा b होगा। अब यहाँ पर एक एक करके देखिएगा, अगर हमको पहला अगर फर्स्ट रेशनल नंबर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट कहेगा ना रेशनल नंबर, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये पहला छोटका वाला ये लिखेंगे और प्लस n का मान, देखिए पहला निकालना है तो n का मान 1 लेंगे। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। और यहाँ पर 4 को हम भी चूंकि बड़ा को लेना है तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर देखिएगा n प्लस 1 प्लस 1, चूंकि n का मान 1 पहला ले रहे हैं तो देखिए 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटा ये आपका 2। बताइए 7 बटा 2 जो है 3 और 4 के बीच में नहीं है ना, तो ये पहला परमेय संख्या होगा। दूसरा अगर निकालना होगा तो सेकेंड रेशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 और प्लस n का मान आप 2 लेंगे, ठीक है ना, और ये 4 रहेगा, और यहाँ पर 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 11, 11 बटा 3, ये दूसरा हो गया। अगर हमसे पूछता तीसरा रेशनल नंबर निकालिए, तीसरा चूंकि सवाल तो यही है तो थर्ड कहेगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, 3 प्लस यहाँ पर 3, n का मान 3 लेंगे, ये तो b का मान यहाँ पर है, और 3 प्लस चूंकि तीसरा निकाल है 1, तो 4 3 12 3 15, 15 बटा 4। जितने भी आप इसके अनंत मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर इस रूप में रहेगा तो ये तरीका, अगर ये जो है प्राकृतिक संख्या में रहेगा, ठीक है ना, ये आपका पूर्णांक में रहेगा तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा। अगर जब भिन्न के रूप में रहेगा, परमेय संख्या के रूप में रहेगा, तो इस तरीके से निकालिएगा, आपका 100% आंसर सही होगा। तो ये आपका आज बेसिक क्लास था। आपको कैसा लगा, आपको फीडबैक देना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल आपका हम इस पर तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आप तैयार रहिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।